थोड़ा सा ऊपर चलिए, एक आध बच्चे के कमेंट मुझे पढ़ने दें इसमें। ये मुझसे कि सर पावर में +1 कर दो, ये सारी पावर प्राइम होनी चाहिए। पावर प्राइम है, अभाज्य संख्या 3, 5, 11, तो सब में जोड़ दीजिए। 3 + 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 4 5 के 20 या 60, टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 60। अब मैं आपसे पूछता हूं सम गुणनखंड कितने हैं? आप में से कोई क्या मुझे बता सकता है इवन फैक्टर्स कितने होंगे? आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है? नीचे आ जा, कमेंट पे आ जा, इवन फैक्टर्स कितने होंगे? ये मेरा सवाल है कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इवन फैक्टर होंगे? आर या जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था ना, जीरो का आविष्कार। तो जीरो हो जाएंगे भैया, क्योंकि यहां पर दो का कोई मल्टीपल ही नहीं है। दो का कोई दो संख्या दिखी आपको कहीं? यहां पर अगर दो संख्या नहीं दिखी तो इसका कोई इवन फैक्टर ही नहीं होगा भाई। इसका कोई 48 कैसे कर दिया आपने? 48 कैसे कर दिया? क्या यहां पर कहीं आपको दो दिखा? और जब दो है ही नहीं तो उसका इवन फैक्टर कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, जब दो है ही नहीं तो इसके सम गुणनखंड जीरो होंगे। इसमें कोई सम गुणनखंड नहीं होगा, इसमें कोई भी इवन फैक्टर नहीं होगा। बच्चे मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी 15, 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 5। भाई इसके 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 15 के फैक्टर 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा और खुद 15 होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर टोटल फैक्टर कितने हैं? आप कहेंगे सर टोटल फैक्टर है 4। मैं आपसे कहूंगा सम गुणनखंड कितने हैं? सम फैक्टर कितने हैं बताओ? मैं आपसे कहूंगा इसमें सम गुणनखंड कितने हैं? आप कहेंगे सर सम तो यहां पर एक भी संख्या नहीं है, तो इसके सम गुणनखंड जीरो हो जाएंगे। वही तो बात इतने बड़े सवाल में तो छोटे में मैंने आपको समझा रहा हूं कि जब दो है ही नहीं तो सम गुणनखंड तो जीरो हो जाएंगे। ये बात क्लियर रखना, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया था आपको। इसीलिए ये सवाल दिया था कि जब दो है ही नहीं तो सम गुणनखंड जीरो। विषम गुणनखंड क्या होंगे? विषम गुणनखंड ऑड, ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? आप भैया ये जो पावर है इनमें एक एक जोड़ दो, जितने भी फैक्टर हैं सब विषम ही है। भैया जब सम जीरो है, जब सम गुणनखंड जीरो है तो जितने भी गुणनखंड होंगे क्या सारे के सारे विषम ही तो रहेंगे? हमें अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है विषम गुणनखंड को। क्या जरूरत है अलग से निकालने की? जितने भी होंगे सारे विषम ही होंगे जब सम ही नहीं है तो। यस, बिल्कुल सही बात है। अब एक और सवाल मैं आपको कराता हूं, एक और सवाल मैं आपको कराता हूं। क्या मैंने लिखा यहां पर 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। अब ये सवाल बन गया आपके सामने। अब सवाल ये है, यहां पर मुझे तीनों चीज बतानी है। अब ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। कैसे? क्योंकि यहां पर जो बेस है ना वो हमारे हमारे प्राइम नंबर नहीं है, वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, वो हमें बनानी है, वो हमें बनानी है। आप कभी इनकी पावर प्लस करके गुणा कर दोगे बच्चे, गलत है। आप चेक करो क्या ये जो बेस है क्या ये हमारे प्राइम नंबर है? नहीं है, तो फिर आपको इनको प्राइम बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक थ्योरम मैं आपको सिखाता हूं बच्चे। अगर आपको दिया हो a गुणा b की पावर m, दिख रहा है इसे बॉक्स में, a गुणा b की पावर m, आप अलग अलग पावर कर सकते हो। a की पावर m गुणा b की पावर m, ये आप अलग अलग इन पावर को लगा सकते हो। ये थ्योरम यहां पर काम आएगी। कैसे? मैंने यहां पर कहा भाई, मैंने कहा 6 की पावर, क्लियर हुई आपको? ये चीज क्लियर हुई आपको? बिल्कुल हुई है ना, बिल्कुल हुई आपको क्लियर। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे भैया? अभाज्य संख्याओं में तोड़ना शुरू करेंगे। अभाज्य संख्याओं में तोड़ना शुरू, पावर लगा दो, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर हो जाएगी 3 2 5 2 7 2 9 बन गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे टोटल फैक्टर्स भी। आप 5 2 7 3 10,